हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक का ऑपरेशन करने वाले हैं वो है गेल। इसका हम डिटेल ऑपरेशन भी देखेंगे, इसका हम ए टू जेड एनालिसिस कर लेंगे, इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको तो और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी गेल के रिलेटेड। हाँ, जो रिसेंट न्यूज़ है उसके बारे में आप देख सकते हैं, मतलब उस ओवरऑल फाइनल कंपनी का ओवरव्यू मैं यहाँ पर पूरा बता दूंगा। इसका ऑपरेशन क्या है, इसका पूरा मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ इस स्टॉक का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका इसका जो मेन बिजनेस है वो है कि ये नेचुरल गैस की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जो नेचुरल गैस मिल रहा है उसका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके साथ साथ ये पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन भी करता है, जैसे एलपीजी, प्रोपिलीन एंड एथिलीन की प्रोडक्शन भी करता है। इसकी जो गैस पाइपलाइन है वो है 13,722 किलोमीटर इसकी पास गैस पाइपलाइन है। इसके 7 एलपीजी प्लांट्स हैं, ठीक है। इसकी जो एलपीजी मार्केटिंग, एलपीजी प्रोडक्शन में जो इसका मार्केट शेयर है वो है 23% और एलपीजी सेल्स में जो मार्केट शेयर है वो 7% है, ठीक है। उसकी जो गैस मार्केटिंग है, गैस मार्केटिंग में इसका जो शेयर है वो 48% है। ये एक प्रोजेक्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि गैस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट स्टेट से थ्रू, जैसे वाराणसी, पटना, बिहार, रांची, झारखंड। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ये अभी हो रहा है। तो इसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? अभी गेल ही एग्जीक्यूट इसको कर रहा है। इसके साथ साथ ये प्रमोट कर रहा है सीएनजी को, यानी कंप्रेसर नेचुरल गैस को भी, जो एज अ फ्यूल यूज़ होता है इसमें ट्रांसपोर्ट में। और उसके साथ साथ ये सेटअप भी कर रहा है क्या डीलर ओनर, डीलर ऑपरेटेड स्टेशन, सीएनजी स्टेशन, ठीक है। ये इसका और बिजनेस है। इसके जो अदर बिजनेसेस हैं वो है, इसके पास विंड एनर्जी का एक स्टेशन है जिसकी कैपेसिटी है 118 मेगावाट। इसी तरह इसके पास सोलर एनर्जी का भी एक स्टेशन है जिसकी कैपेसिटी है 12.26 मेगावाट्स। इसने रिसेंटली ये सेकंड लार्जेस्ट सोलर रूफटॉप भी इंस्टॉल किया है जिसकी कैपेसिटी थी 6 मेगावाट। वो कहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया है? पटना पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पे इन्होंने सोलर रूफटॉप का इंस्टॉल किया जिसकी कैपेसिटी थी 6 मेगावाट्स। अगर हम इसकी बिजनेस रैंकिंग देखेंगे, मतलब जो इंडिया में कंपनीज की रैंकिंग होती है उसको देखेंगे तो 2017 में जो इसकी बिजनेस रैंकिंग थी वो 22 थी और 2021 में जो इसकी बिजनेस रैंकिंग है 47 है। अगर हम इसकी कंपिटिटर्स देखेंगे वो है अदनानी की टोटल गैस लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये हैं मेन कंपिटिटर्स इसके। अगर हम इसको कंपेयर करें कि इनके कंपिटिटर्स के साथ, मतलब गेल को हम कंपेयर करेंगे इनके कंपिटिटर्स के साथ, तो अगर हम इसकी 1 ईयर की रिटर्न देखेंगे तो गेल की वन ईयर की रिटर्न है 7.21% और जबकि इसके अदनानी टोटल गैस लिमिटेड की है 391% और गुजरात गैस लिमिटेड है 85%। इसी तरह अगर हम 5 ईयर की रिटर्न की बात करते हैं तो 5 ईयर रिटर्न की बात है गेल में है, गेल की रिटर्न है 14%, यानी कि ऑलमोस्ट 15% है। इसी तरह टोटल गैस लिमिटेड का जो रिटर्न है 5 ईयर का वो है 2276%। इसी तरह जो गुजरात गैस लिमिटेड का है वो है 559%। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो गेल ने 2021 में 3 बार डिविडेंड दिया है। एक दिया है जनवरी 2017 में, दूसरा दिया है मार्च 2021 में, तीसरा दिया है दिसंबर 30, 2021 में। पहला जो डिविडेंड देते हैं जनवरी में, उसका जो पर शेयर वैल्यू दिया है वो 2.5 रुपीज़ दिया है। सेकंड टाइम जो डिविडेंड देता है उसमें भी जो पर शेयर दिया है 2.5 रुपीज़ दिया है और जो दिसंबर में डिविडेंड दिया है वो था 4 रुपीज़ पर शेयर। इसी तरह अगर हम अदनानी टोटल गैस लिमिटेड की बात करते हैं तो इसने एक साल में 2014 में एक बार डिविडेंड दिया है, वो भी 0.25 रुपीज़ पर शेयर दिया है। इसी तरह अगर हम गुजरात गैस लिमिटेड की बात करते हैं तो उसने भी एक ही बार डिविडेंड दिया है और उसका वैल्यू था ₹2 पर शेयर। अगर हम इसकी पीई की वैल्यू देखेंगे तो पीई का इसका वैल्यू है 10.71। इसी तरह अगर हम पीई का अदनानी टोटल गैस का पीई देखेंगे वो है 422.97। इसी तरह अगर हम गुजरात गैस लिमिटेड का देखेंगे तो वो है 38.37। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो गेल का जो अभी प्राइस चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 147 के आसपास चल रहा है। तो जो अदनानी टोटल गैस लिमिटेड का अभी चल रहा है वो 1796 के आसपास चल रहा है। तो गुजरात गैस लिमिटेड का चल रहा है 713.5 पे, ठीक है।
अगर हम गेल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात देखेंगे तो सपोर्ट इसके 3 सपोर्ट्स हैं 123.85, 118.50, 106.45, ये हैं इसके 3 सपोर्ट्स। जबकि इसके 3 रेजिस्टेंसेस हैं 135, 142.60, 154.65। अभी इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तकरीबन 154.65 तक जाने वाला है। ठीक है, अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे और 5 साल में इसका जो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है वो 2.66% की रेट से इंक्रीज़ हुआ है, और जो इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है 26.84% से इंक्रीज़ हुआ है। जो इसका मार्केट शेयर है वो डिक्रीज़ हो गया है 78.12% से 65% तक वो डिक्रीज़ हो गया, 78 से डिक्रीज़ होकर 65% तक आ गया है। ये है इसका जो टोटल रेवेन्यू है, हर साल जो रेवेन्यू दे, मतलब इसका जो रेवेन्यू था 2017 में 49,000 करोड़ था, 2018 में इसका 55,000 करोड़ था, 2009 में 78,000 करोड़, मतलब कॉन्स्टेंटली इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। 2020 में 76,000 करोड़ था, 2021 में 60,000 करोड़ था। इसी तरह इसका जो प्रॉफिट है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। वो था 2017 में 3,000 करोड़ था, 2018 में 4,000 करोड़ था, 2019 में 6,000 करोड़ था, 2020 में 9,000 करोड़ था, 2021 में 6,000 करोड़ हैं। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो वो है प्रमोटर होल्डिंग इसकी 51% है। इसी तरह म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है वो 7.9% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की जो होल्डिंग है वो 7.34% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की जो होल्डिंग है वो 19.69% है। रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग्स है वो 13.25% है। अगर हम एनालिस्ट की सजेशन देखें तो 94 एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि इस स्टॉक को बाय कीजिए। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स यानी कि RSI, मेनली RSI पर देखेंगे तो वो 54.631 पर मंथ है। मतलब मंथली का जो RSI देख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखेंगे वो 54.631 है। अगर PE देखेंगे वो 10.71 है।